अस्सलामुअलैकुम क्रिकेट क्रेवर्स के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आज का मैच पाकिस्तान हार गया। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि आज का मैच में क्या हुआ। जी हरीफ, क्या रहा आज, क्या कहते हैं पाकिस्तान यासिर भाई वही तीसरा हुआ। मैच। वही हुआ जिसका जो है डर रहता है हमें कि टॉप ऑर्डर फेल हुआ। जब रिजवान आए, दो चौके लगाए, एक ऑफ साइड पे एक लेग साइड पे लगा कि यार आज जो है वो ये चलते हैं। लेकिन फिर वही हुआ कि छक्का मारने की कोशिश में सर्कल के अंदर जो है वो बॉल खड़ी कर दी और सीधा फील्डर के हाथों में कैच देके आउट हो गए। उसके बाद जो है वो बाबर आजम भी कुछ नहीं कर सके, वो भी 30 रन के अंदर फिर वही आउट हो गए हमारे दो ओपनर्स। तो वही जो वीडियोस में हम पहली बात करते रहे, दिशान में ने जो पहले भी जिक्र किया कि भाई अगर आपके ओपनर्स 50 से कम में आउट होते हैं तो आपकी टीम 150 भी मुश्किल से करती है। और वही तो हुआ वही आज। वही दिशान भाई की बात आज साबित हो गई। वो अलग बात है, ना लाहौर की पिचेस पे कहा था, लेकिन वो एक जेनेरिक वे में भी यही कहना चाह रहे थे उस वक्त भी कि जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर रिलायबल नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, ये हमने दूसरी बात कही थी कि शादाब को जो है वो ऊपर करना छोड़ दिया चाहिए। जाए, हाँ। तो शादाब आए भी और उन्होंने इंटेंशन शो करी, उन्होंने भी एक चौका लगाया, फिर वो भी कैच देके आउट हो गए। तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम मुझे जो आज सबसे ज़्यादा परेशान बैटिंग से ज़्यादा, क्योंकि बैटिंग तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी, वो हमारे बॉलर्स ने विकेट्स नहीं लिए आज। यस। ये जो बात है ना, इस बात में जो है ना ज़्यादा घबराहट शादाब है। खान ने एक विकेट ली। बिल्कुल, तो वही मतलब आपके पास नसीम शाह थे आज। हम्म। तो हारिस राव को बिठा के नसीम शाह को खिलाया था तो सबने। आपके मतलब वो बिल्कुल ही ऑफ कलर लगे आज नसीम शाह। तो अब ये बहुत खतरा है। वही फिर जिशान भाई ने जो, क्योंकि हमसे पहले भी कहा था कि अगर वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में उनको ये मैचेस भी ना मिलते और इंडिया के खिलाफ इसी तरह ऑफ, तो फिर तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे एग्जैक्टली, लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। एक बात है ऐसे भाई कि हम सबसे ज्यादा जो आज के मैच में जो खतरनाक बात लगी है पाकिस्तान के लिए, वो ये लगी है कि हमारे बॉलर्स बहुत ऑफ कलर नजर आए। और हमारे बॉलर्स को हमने इंडिया को 147 148 का टारगेट देके भी फंसाया था। तो बॉलर्स हमारी जान रहे हैं शुरू से। बैटिंग अगर फ्लॉप भी होती है तो हमारी अवाम है, एज अवाम अपने बॉलर से बड़ी उम्मीद होती है कि यार कहीं ना कहीं टफ टाइम देंगे। तो अगर बॉलर्स भी इसी तरह ऑफ कलर नजर आएंगे तो फिर तो ये हमारे लिए वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल से एक बात है कि हम आज तो मुश्किल ये भी हो गया था कि छक्का भी नहीं लग रहा था। हमारी पूरी इनिंग में एक भी सिक्स नहीं है निशान साहब। तो उसके ऊपर क्या रहा है, मतलब क्या आज विकेट में कुछ चेंज था या क्या था, हमारे बैट्समैन से लग नहीं रहे थे नहीं, इस बार। निशान भाई ने जो है ना पाकिस्तान की प्रिडिक्शन कर दी थी और कुछ भी नहीं। देखें, दो बातें। पहली तो ये है कि जब मैच पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो जो एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए थे, जो भी कमेंटेटर थे, क्योंकि हम खुद तो ग्राउंड में नहीं थे, तो उनकी बातों से ये लग रहा था कि विकेट शायद मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छक्का मारने वाले खिलाड़ियों ने बैटिंग नहीं की। न्यूजीलैंड ने तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ एग्रेसिव कि बैटिंग की जब है। तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आसिफ अली ने अच्छी खासी गेंदें खेली हैं, उनसे भी छक्का नहीं लगा, और ये बहुत मतलब हैरानगी की बात थी सही। मेरे लिए भी। तो उस वक्त तो शायद देखने भी हमें लग रहा था कि नहीं, विकेट शायद स्लो है, बॉल सही सही से बैट पे नहीं आ रहा। और जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अब मैं वही वाली बात कह रहा हूँ ना कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ कि भाई सारे अपने फास्ट बॉलरों को एक साथ खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, कि एक एंड से नसीम शाह कर रहे हों, एक एंड से मोहम्मद हसनैन कर रहे हों, आप दहानी, आप हारिस रऊफ को बिठा दिया। अब भाई एक बात मुझे आप बताएं, एशिया कप के बाद, एशिया कप के बाद हमारा जो फाइनल हुआ है उसके बाद से हमने 60 T20 वहाँ खेले हैं, और यहाँ पाकिस्तान पे में आई थिंक 3 खेल ली हैं हमने, बिल्कुल तीन खेल तीसरा ली था हैं, आज। 10 हो गए। नसीम शाह, हारिस रऊफ, और आपके तीसरे हसनैन, शाहीन तो भी इंजर्ड है, हम्म। इन तीनों ने एक मैच भी साथ नहीं खेला। बिल्कुल। ठीक है ना? तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आप ठीक है, वो नसीम शाह उसमें बीमार हो गए थे, वायरल हो गया था उनको, हसनैन को भी हो गया था, लेकिन सारे मैचेस में तो नहीं थे ना। तो आप क्यों, ठीक है, दहानी को भी नहीं, देखिए नसीम खिलाएं। शाह का ऐसा था कि दा, शायद वो दा, कराची में ही उनको हाँ, वायरल हो गया था, हो उसके गया बाद था। से वो उन्होंने आखिरी पूरा लाहौर लेग नहीं खेला। दहानी को भी आप खिलाएं, ठीक है खिलाएं, लेकिन भाई आप अपना वो कॉम्बिनेशन जो आपने वर्ल्ड कप में खिलाना है वो कब खिलाएंगे? क्या आपने वर्ल्ड कप में ये कॉम्बिनेशन खिलाना है बॉलिंग का? देखिए, नवाज और शादाब के तो 8 ओवर कन्फर्म है, बाकी के तीन जो बॉलर्स हैं 12 ओवर करने हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन है? हम्म। वो यही है ना, नसीम है आपके, हारिस है और शाहीन है। ठीक है, मैक्सिमम ये होगा कि आपका अगर कहीं पे चौथा बॉलर होगा तो शायद आप नवाज को ड्रॉप करके आप हसनैन को भी टीम में लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया के उसमें। तो ये थोड़ा सा एक मायूसी बढ़ती जा रही है इसके अंदर ना, कि ये जो बॉलिंग के कॉम्बिनेशंस खिला रहे हैं ना, इससे बड़ी मायूसी हो रही है। बाद में जब इतना कम टारगेट होता है ना, देखें सामने वाली टीम जब आती है, टारगेट कम लगा हुआ हो, बॉलिंग अप टू द मार्क ना हो रही हो, वाइटें भी हो रही हैं, डिसिप्लिन के साथ ना हो रही हो, तो फिर ये तो टारगेट ये सब इतना चीज कोई हो जाती मसला है। होता नहीं है। इसके लिए आपको अर्ली ऑन
10 रन के अंदर 2 विकेटें लेनी थी शुरू में, बस गेम तो जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया और शुरू के 3-4 ओवर निकले ना, गेम उसी वक्त आपके हाथ से निकल गया था, तो Exactly. आप गेम में इन नहीं थे कहीं पे भी। तो अरीब, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को अब चूंकि अगला हमारा बांग्लादेश के साथ है, क्या करना चाहिए? नसीम शाह, हारिस रऊफ और हसनैन को साथ खिलाना चाहिए, या अभी हमें हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए? असल में एक बात जो हो सकता है हमारी मैनेजमेंट के दिमाग में चल रही हो, वर्कलोड मैनेजमेंट के साले से ना, वो हमारे बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि देखा ये गया है कि पास्ट में इंजरीज हुई हैं और हमारे जैसे नसीम शाह भी अनफिट हो गए थे, तो शायद अब वो हमारे वो बॉलर्स वसीम वकार जैसे नहीं है कि जो हम नेट्स के अंदर आम दिनों में 40-40 ओवर करते थे, अब वो इन बॉलर्स की वो स्ट्रेंथ है नहीं। तो शायद मैनेजमेंट इस वजह से बहुत संभाल के इन बॉलर्स को लेके चल रही है और वो चाह रही है कि जो मेन मैच है हम उसी में उनको, जहां तक मुझे लग रहा है इस वजह से। लेकिन वही वाली बात है कि उस दिन ये आपको फॉर्मूला फ्लॉप हो गया, तो उस दिन उनको एक्सपीरियंस की कमी पड़ गई, तो उस दिन मोमेंटम की कमी पड़ गई, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब आपके पास ये जो 2 मैचेस है ना, इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश का और फिर फाइनल जो होगा, तो उसमें आप हारिस रऊफ, हसनैन और नसीम शाह सही है, तीनों को मौका दें और ये देखें ये कि जब 3 बॉलर्स आप लगाते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, तो सामने वालों का क्या हाल होता है। सही है। आपको भी कॉन्फिडेंस, अगर आप सामने वाली टीम को टी20 मैच में 70-80 रन पे आउट करते हैं, हो जाती है ना, आप बहुत ताबड़तोड़ बॉलिंग हो गई बेहतरीन किस्म की, तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस भी तो बहुत हाई होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक दफा आप ये करके तो देखें, और दूसरा उसमें ये भी हो सकता है आपको पता चल जाए कि आपके बॉलर्स की उस दिन लाइनिंग सेट नहीं हो रही हो, वो एक्स्ट्रा रन दे रहे हो, बाउंसर्स पे उनको पीछे चौके निकल रहे हो, छक्के निकल रहे हो, तो उनको भी तजुर्बा हो जाएगा कि नहीं यार, इन पिचेस पे बाउंस को बड़ा अच्छी जगह इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं कि बस टिपका मार देना है पीछे थोड़ा। तो ये बहुत जरूरी है दोनों केस में कि आप जो है अपने बॉलर्स को ये मैचेस दें, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। वैसे शाह साहब, एक बात और भी है, देखें मोहम्मद वसीम बहुत ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं, मतलब एक आध मैच में कुछ उनकी विकेट मिल रही है, बाकी वैसे सीधी सीधी बॉल से कोई पास में कोई वैरायटी नहीं है उनके पास। देखिए मोहम्मद वसीम ये उस टाइप के बॉलर हैं, सही और अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है अपने पीएसएल वगैरह में। बैटिंग में थोड़ा सा लेकिन लग रहा है। आप जब आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं और आप 2 ऑलराउंडर ऐसे ऑलरेडी आपकी टीम के अंदर मौजूद है, नवाज की सूरत में, शायद आपकी सूरत में, और 20 ओवर का गेम है, उसमें आप 10वें नंबर तक बैटिंग खिला के क्या करेंगे भाई। और जहां तक वर्कलोड मैनेजमेंट की इन्होंने बात की, आप पीएसएल के अंदर आपके 15 मैचेस होते हैं, अगर कोई टीम एलिमिनेटर खेल के उसके बाद वो खेल के फाइनल में, तो आपका ना शाहिन आफरीदी कोई मैच में ड्रॉप होते हैं, ना हारिस रऊफ कोई मैच में ड्रॉप होते हैं। एक महीने 25-30 दिन के अंदर ये 15-15 12-12 मिनिमम तो 12 मैचेस तो होते ही है ना 6 टीमों के, तो 12-12 मैचेस भी खेलते हैं भाई, ये वही प्लेयर हैं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, आप पीएसएल में भी करें फिर, कुदरत का निजाम समझाने ठीक है ना। यही चीज देखें, आज इंडिया के अंदर भी इन्हीं चीजों पर शोशा उठ रहा है कि जसप्रीत बुमराह भाई आईपीएल के तो सारे मैच खेल रहे हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी की बारी आती है, इंडिया के लिए परफॉर्म करने की बारी आती है, तो कमर पकड़ के टांग पकड़ के हमारे बॉलर, अब शाहीन आफरीदी, कुछ हमारे एक्स कह रहे हैं कि वो जो है ना उनको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए क्योंकि शाहीन आफरीदी की इंजरी है, तो शाहीन आफरीदी हाँ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ल्ड कप। तो शाहीन आफरीदी इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीएसएल भाई। पीएसएल में जब आप कोच होते हो तो उनको आप 15-15 मैचेस खिला देते हो, तो जब सही है, तो ये आप पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज देखें। यही प्लेयर हमारे जब सीपीएल में इधर उधर खेलने जा रहे हैं, हसनैन वगैरह, वहां पे तो सारे मैचेस खेल रहे हैं, वहां आप खेल रहे हो। यहाँ पे आपकी जब नेशनल उसकी टीम की बात आती है, तो आप वर्कलोड मैनेजमेंट और ये सारी जो है ना, ये सिर्फ ढकोसलेबाजियां हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप 19-20 साल के लड़के हो भाई, फास्ट बॉलिंग वो पहले भी तो लोग खेलते थे ना फास्ट बॉलिंग। मिचेल स्टार्क को आप देख लें, बीबीएल अपने मुल्क की लीग नहीं खेल रहे होते, वो आईपीएल नहीं खेल रहे होते कि मैंने अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना है। तो अब कल क्या कल क्या कहते हैं? कल मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश जीते। अच्छा, उसकी वजह ये क्योंकि मैं चाहता तो हूँ कि न्यूजीलैंड जीते। नहीं, मैं चाहूंगा बांग्लादेश जीते, टूर्नामेंट के अंदर मजा आ रहा है, और आखिरी मैच जो है ना, पाकिस्तान को एक प्रेशर गेम मिले बांग्लादेश के खिलाफ, और प्रैक्टिस करने का, थोड़ा से अपने नर्व्स को वो करने का मजा आया। बांग्लादेश से याद आया कि अभी हमने आगे पूरी सीरीज करनी है बांग्लादेश पे, तो उसके भी आप कल भी हमने कहा था कि कमेंट करें, कुछ अपनी राय दें, ताकि हम उसके ऊपर भी कुछ प्रोग्राम कर सकें। तो कल मैं ये चाहूंगा कि जो कि मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश जीते, ताकि हमें आखिरी मैच में थोड़ा सा हमें प्रेशर मैच खेलने का मौका मिले फाइनल के लिए ना, क्या फाइनल में क्वालीफाई। तो आप बताइए क्या हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, क्या हो रहा है फाइनल में? नहीं जिशान भाई ने क्योंकि बांग्लादेश बोल दिया ना, तो अब कंफर्म इंशाल्लाह ताला न्यूजीलैंड जीत जाएगी। अच्छा। तो न्यूजीलैंड जीतने के बाद जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो फाइनल होगा, और पाकिस्तान को
फिर वही वाली बात है, जीतना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये हारता है ना पाकिस्तान फाइनल, तो फिर वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि देखें आपका मतलब आप आप ये कह रहे हैं फाइनल जीतने से वर्ल्ड कप बहुत आसान हो जाएगा? क्यों क्यों मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। हाँ। अगर आपके साथ मोमेंटम ना हो ना, और क्यों फिर आपका मीडिया भी आपके पीछे लगा हुआ हो, आपके एनालिस्ट भी आपके पीछे लगा वैसे हुआ हमारे हो। नाजरीन और हम सब इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप जीता है उसका मोमेंटम कभी भी नहीं हुआ, ये जब भी तो वर्ल्ड कप में जाने के बाद ही हुआ। हाँ, ये हमने अपनी जब ये ट्राई नेशन सीरीज शुरू हुई थी तो उस वक्त भी ये बात कही थी पहले इसमें, कि हम भाई ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के साथ ये हार जाए, क्योंकि वो भला हो। लेकिन वाली बात है कि ये वो वाली बात है जो सड़कों पे और मोहल्लों में और कमरों में तो अच्छी लगती है, लेकिन जो है दिल में जब मुश्किल होती है। आप जो वरना हम पाकिस्तान जितवाना चाह रहे होते हैं। हाँ, थम रूल ये है कि क्रिकेट के अंदर कि जब आप जीतते हो तो आपके पास टीम में पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपकी सही है। खामियां छुप रही होती हैं, और उस मोमेंटम में आप बहुत अच्छी टीमों को भी आसानी से हरा देते हो। क्यों क्यों आपके पास वो मोमेंटम होता है। और अगर आपके पास वो मोमेंटम ना हो तो एक छोटी छोटी चीज भी आपके खुल के सामने आ रही होती है, और फिर जो है वो हर तरह का प्रेशर भी टीम ले रही होती है। मतलब आप जब टीम जीत रही होती है तो मीडिया कुछ भी बोलते रहे, ये रिलैक्स पार्टी कर रहे होते हैं, आप किसी भी की वीडियो देख रहे हैं, कभी केक कट रहा है, कभी किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और अगर जब यही मीडिया हार रहे हो तो फिर मोहम्मद यूसुफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं इसी लिहाज से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान मोमेंटम को बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। बस तो इस मोमेंटम बहुत जरूरी है के ऊपर इस वीडियो का खत्म करते हैं। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम और भी वीडियोस के साथ आ रहे हैं, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट, पाकिस्तान और फिर हमारे जो ये सीना वर्ल्ड की कंट्रीज है, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।